आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026 का आपका हिंदी जो भाषा प्रथम है। इसमें आपके यूपी टेट में आपको दो तरह की भाषाएं लेनी होती है। आपकी भाषा प्रथम है हिंदी और द्वितीय भाषा में आप संस्कृत रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं या कुछ लोगों का उर्दू भी होता है। तो इसमें आपके एमसीक्यूज़ हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर आधारित है ये आपका आज का टेस्ट। तो इसको देखते हैं एमसीक्यूज़। नंबर 1, अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। ए अब, बी उप, सी अति, डी अप। तो इसका राइट आंसर होगा डी अप। इसी से लिखा गया है अपमान। फिर आपका ये अब आता है तो अब में आपका ये आ जाएगा अवगत, अवलोकन, अवनत, अवसान इत्यादि। फिर आपका अति जो उपसर्ग है, अति में आपका आएगा अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार। फिर आपका आता है उपकार, ये आपके उपसर्ग में आपका आएगा उपकार, उपकूल, उपदेश, उपासना इत्यादि। और अपमान में तो आपका ये जो उपसर्ग लगा हुआ है वो अप है। नेक्स्ट देखते हैं, दुरावस्था शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। ए दुस, बी दुर, सी अव, डी दु। तो इसका दुरावस्था शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये आपका बी नंबर राइट होगा, इसमें आपका आएगा दुर। नेक्स्ट है आपका पराजय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। ए परी, बी प्रा, सी परा, डी आ। तो आपका राइट आंसर होगा इसका परा। परा से पराक्रम है, परामण है, परामर्श है, पराभूत है, ये शब्द आते हैं। फिर आपका ये ए नंबर है परि, तो इससे आपका बनेगा परिक्रमा है, परिजन है, परिणाम है, परिधि है। फिर आपका है बी प्रा, तो इसमें आपका आएगा प्रकाश है, प्रचार है, प्रबल है, प्रधानाध्यापक है, इस तरह के शब्द आते हैं। फिर आपका है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग में आरक्त, आगमन, आकाश, आजन्म, ये शब्द आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण है। ए माता पिता, बी यथाशक्ति, सी नवग्रह, डी पीताम्बर। तो इसमें द्विगु समास की सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसमें गिनती होती हैं। तो इससे ये आपका माता पिता इसमें गिनती नहीं हो रही है, यथाशक्ति इसमें भी नहीं, नवग्रह इसमें भी, इसमें गिनती हो रही है, यानी 9 ग्रह। तो आपका ये सी है वो आपका द्विगु समास का उदाहरण है। पीताम्बर, इसमें आपका कर्मधारय समास है। माता पिता में आपका द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में। तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपका ये देवनागरी लिपि हो गया, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो खरोष्ठी लिपि है वो आपका भारत की ये प्राचीन लिपियाँ हैं, खरोष्ठी और ब्राह्मी, और इनका प्रयोग प्राचीन काल में होता था। और जो ये गुरुमुखी लिपि है ये पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ए 6, बी 5, सी 7, डी 4। तो आपका राइट है 6। और ये भेद हैं कौन कौन से ये देखते हैं। सबसे पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, फिर निजवाचक सर्वनाम होता है, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, 5 संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और 6 आपका सबसे अंत में प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है आपका आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। ए अल्प विराम चिन्ह, बी विस्मय आदि बोधक, सी योजक चिन्ह, डी उद्धरण चिन्ह।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चिन्ह कौन कौन से हैं। अल्प विराम का जो चिन्ह है वो इस तरह से लगता है। विस्मयादिबोधक का चिन्ह जो लगता है वो इस तरह से लगता है। फिर आपका उद्धरण चिन्ह जो है वो इस तरह से लगता है, ये उद्धरण चिन्ह कहलाता है। फिर आपका आता है पूर्ण ये योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है वो ऐसे लगता है, और प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो इस तरह से लगता है ये। तो आप देख लीजिए, इसमें योजक सी नंबर आपका राइट आंसर है, योजक चिन्ह। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। तो इसमें जो नई शब्द है वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो आपका आएगा डी विशेषण। यानी जो साड़ी की विशेषता है वो क्या है? नयापन इसका, यानी नया, यानी साड़ी जो है वो कैसी है? नई है। तो आपका ये विशेषण है, यानी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए बैंक, बी अमीर, सी अग्नि, डी मुंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी मुंह। इसमें जो मुंह तद्भव शब्द है तथा इसका तत्सम जो शब्द होगा वो मुख होगा, ये तत्सम शब्द है इसका। जबकि अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, और अमीर जो है वो अरबी शब्द है, और बैंक जो है वो अंग्रेजी शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देखते हैं, दिनकर ये सूर्य का पर्यायवाची है, रवि ये भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, अंशुमाली ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन जो यामिनी है वो रात्रि का पर्यायवाची है। तो आपका राइट आंसर होगा डी यामिनी, ये आपका रात्रि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आपका है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण या, रा, ला, वा, हा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। तो इसमें आपका देखते हैं, मनोरथ का होगा आपका ए नंबर, यानी ये जो मनः में विसर्ग लगा है इसके कारण ओ हो जाएगा। ये इसका रा जो है ये दोनों मिलाकर होते हैं ओ, यानी जो विसर्ग है आपका और ये रा है ये दोनों मिलाकर हो जाएगा ओ, तो आपका हो जाएगा मनोरथ। तो ये आपका राइट आंसर है। इसमें मन और ओरथ ये सही नहीं है, मनोरथ ये सही नहीं है, और मन रथ ये भी ठीक नहीं है। तो ए नंबर है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थी उदाहरण है। ए वृद्धि स्वर का स्वर संधि का, बी गुण स्वर संधि का, सी व्यंजन संधि का, डी दीर्घ स्वर संधि का। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी दीर्घ संधि का। इसमें दीर्घ संधि इसलिए हो जाता है कि आपका विद्या प्लस अर्थी ये आपका है इसका संधि विच्छेद। तो इसमें आपका जो है ये जो विद्या का आ है और ये आपका अर्थी का आ है, ये दोनों मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं, तो बनेगा आपका विद्यार्थी। तो ये आपका दीर्घ संधि का है उदाहरण। नेक्स्ट है आपका, दिग्भ्रम उदाहरण है। ए विसर्ग संधि का, बी अयादि स्वर संधि का, सी व्यंजन संधि का, डी यण स्वर संधि का। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी दिग्भ्रम, यानी व्यंजन संधि है आपका। नेक्स्ट है आपका, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संपदान कारक, डी अपादान कारक। तो इसमें आपका आता है सबसे पहला जो कारक होता है वो होता है कर्ता।
इसमें होता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो संप्रदान के लिए, ये आपका आ गया के लिए। अपादान से, इसमें अलग होने के लिए होगा। और अधिकरण में पर, ये आपके हो गए। फिर कर्म कारक जो है वो आपका को होता है, ये हो गए। तो इसका आपका राइट आंसर होगा, यानी बिल्ली छत से कूदी है तो वो छत से अलग हुई है, तो आपका लास्ट अपादान कारक आएगा, ये अलग होने के लिए से। नेक्स्ट है आपका, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। ए यशस्वी, बी सत्याग्रही, सी युधिष्ठिर, डी अश्वारोह। तो आपका राइट आंसर होगा सी युधिष्ठिर। ये आपका जो शब्द है वो स्थिर रहता है इसमें, यानी जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहते हैं, और जो अश्व की सवारी करता हो उसे अश्वारोह कहते हैं, और जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसे सत्याग्रही कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है इसमें युधिष्ठिर। नेक्स्ट है आपका, शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, डी जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो आपका बी आएगा इसमें, जो शिव की उपासना करता है उसको शैव कहते हैं। नेक्स्ट है, वाचाल कहते हैं ए जो जल्दी चलता है, बी जिसकी चाल ठीक ना हो, सी जो बहुत बोलता है, डी जो चुप रहता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा जो बहुत बोलता है, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, ए क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा बी क्रिया विशेषण, यानी उसके जो चलने की विशेषता है वो ये शब्द धीरे धीरे बता रहा है, यानी वो तेज चलता तो वो भी उसके चलने की विशेषता होती, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए अनुनासिक, व्याख्या के अनुसार अनुनासिक, बी अनुनासिक, सी अनुसंगिक, डी अनुनासांगिक। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए, ये अनुषांगिक, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए अंताक्षरी, बी अंत्याक्षरी, सी अंत अक्षरी, डी अंताक्षरी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी, ये अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए सुषमा, बी सुषमा, सी सुषमा, डी सुषमा। तो आपका ए है आपका इसमें राइट आंसर सुषमा, ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। ए ओड़ा, बी अक्कड़, सी आक, डी ऊ। तो आपका राइट आंसर होगा बी अक्कड़, यानी घुमक्कड़ इसी से बना हुआ है, घुमक्कड़। इसमें लास्ट में अक्कड़ वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट है, डिबिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। ए या, बी आ, सी आई, डी ई। तो इसका राइट आंसर होगा ए इया, यानी डिबिया। इसमें ये ई मात्रा है ई की, ये और आ रहा है इया। तो ए नंबर है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। ए आ, बी ऊ, सी उक, डी अक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उक, यानी सी नंबर आपका राइट है, भिक्षुक। ये इसमें आपका उक आ जाएगा, उ की मात्रा और का।
भिक्षुक। तो आपका सी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? ए नीरद, बी नीरज, सी अंबुज, डी अंबु। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ए नीरद। ये आपका बादल का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मेघ, धर, अभ्र, जीमूत, बरिधर, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर, पयोधर तथा सारंग। तो ये सब आपके बादल के पर्यायवाची हैं। और जबकि नीरज जो है उसका पर्यायवाची है आपका ये अंबुज, उच्चल, कुबलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोद, अरविंद, शतपत्र, इसको शतपत्र भी कहते हैं, शतदल कहते हैं, सरसीरूह कहते हैं, राजीव कहते हैं, कंज कहते हैं, पंकज कहते हैं, पायोज। इस तरह से इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है आपका, इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है। ए दूरदर्शी, बी दत्तचित्त, सी कुशाग्र बुद्धि, डी जितेंद्रिय। तो आपका राइट आंसर होगा इसका जितेंद्रिय, यानी इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जिसने जीता हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और दूर तक सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं, और बहुत तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, और जो किसी काम को चित्त लगाकर करता है उसको दत्तचित्त कहते हैं। नेक्स्ट है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी विशेषण। तो इसका ये शब्द है आपका सी अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष और कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं। यानी इसमें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। तो आपका राइट आंसर होगा पानी। ये जो शब्द है वो पुल्लिंग है, बाकी नदी, इलायची, प्यास ये सब स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद है। ए पा प्लस अवन, बी पा प्लस वन, सी पो प्लस अन, डी पौ प्लस अन। तो आपका राइट आंसर होगा इसका पो प्लस अन। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? यदि ए, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी उनसे कोई अलग शब्द आता है, तो ए का आई हो जाता है, ये आई हो जाएगा। फिर उसके बाद ए का आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। फिर उसके बाद ओ का अव हो जाएगा, फिर औ का आव हो जाएगा। तब आपका बनेगा पो प्लस अन में अयादि स्वर संधि है आपका। ये आपका इसमें ओ हो गया, अब इसका भिन्न शब्द आया आ, तो ये मिलके हो गया वा, यानी इससे हुआ पवन। तो आपका राइट आंसर है सी। पवन का संधि विच्छेद है पो अन, ये आपका सी नंबर है। नेक्स्ट है आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ए पुनर प्लस जन्म, बी पुनः प्लस नरजन्म, सी पुनः प्लस जन्म, डी पुनर्आजन्म। तो आपका राइट आंसर होगा, इसका आपका राइट आंसर है सी पुनः जन्म, यानी दोबारा जन्म, ये आपका होगा। तो ये आपका विसर्ग संधि है पुनर्जन्म। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ए यण संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। तो इसका आपका होगा यण संधि, इसमें आपका यण संधि है। ए नंबर आपका राइट आंसर है।
इसमें आपका होगा इति प्लस आदि। ये आपका यण संधि कैसे बनेगा? यदि ई और ई, ऊ और ऊ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है, फिर ऊ हो जाता है और ऊ हो जाता है और उसका ऊ का वा हो जाता है ये, तथा ऋ का रा हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये यण संधि है। अगला है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? ए नाक में चोट लगना, बी इज्जत देना, सी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, डी चापलूसी करना। तो आपका राइट आंसर होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उन्मूलन का विलोम है। ए उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण, डी अवनति। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी रोपण ये। और बाकी उत्थान का आपका होता है पतन और उत्कर्ष का होगा आपका अपकर्ष और अवनति का आपका होगा उन्नति। नेक्स्ट है आपका चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। तो आपका जो टेट का एग्ज़ाम है इसमें भाषा प्रथम में कुछ लेखक हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो पूछी जाएंगी, उनके निबंध हैं वो पूछे जाएंगे, कवियों की जो हैं कविताएं वो हैं या उनकी पद्य से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी आएंगी। तो इसी से के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो आपका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। ये सी नंबर है आपका राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। नेक्स्ट है आपका काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1893, बी 1900 में, सी 1903, डी 1905। तो आपका राइट आंसर होगा 1893 में ये काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट है प्रेम सागर किसकी रचना है? ए मुंशी सदा सुखलाल, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल जी, डी राम प्रसाद निरंजनी। तो आपका राइट आंसर होगा लल्लू लाल जी। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है आपका तरिणी का पर्यायवाची है। ए सूर्य, बी नाम, सी युवती, डी नदी। तो आपका राइट होगा इसमें सूर्य। नेक्स्ट है आपका मीन का पर्यायवाची शब्द है। ए शिखी, बी शापक, सी विभावरी, डी मत्स्य। तो आपका राइट आंसर होगा डी मत्स्य। ये इसका पर्यायवाची शब्द है। और मीन के अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे शफली, झष, जल तथा जीवन आदि। और विभावरी शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो है रात, रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, यामिनी, शर्वरी, तमी, त्रिवामा, तमिस्त्रा। ये आपके शब्द हैं। नेक्स्ट है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ए आत्मजा, बी नंदिनी, सी भार्या, डी कन्या। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें भार्या। ये एक भिन्न शब्द वाला अर्थ है।
क्योंकि जो आत्मजा है और नंदिनी है और कन्या है, ये सब पुत्री के लिए प्रयोग होते हैं। ये पत्नी सी नंबर, ये एक अलग रूप है, तो इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट है आपका अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ए स्वर्गीय, बी लौकिक, सी पार्थिव, डी अद्वितीय। तो आपका राइट आंसर होगा अद्वितीय। अनुपम शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो अद्वितीय है। इसके अन्य भी पर्यायवाची हैं, अद्भुत, अनूठा, अपूर्व और अनोखा। डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कान का कच्चा होने का अर्थ है। ए कम सुनना, बी सुनी बात पर विश्वास करना, सी दूसरे की बात मानना, डी कान का कमज़ोर होना। तो आपका राइट आंसर है कान का कमज़ोर होना। डी नंबर है आपका।